हमारा साग डाल तो और कहीं ला तो जना कहते मारे तो बहुत महंगो है कि थारे महंगो मार तो वही ला दियो वही तो छोड़ रहे हूँ वही ला दियो। तो जी आपत ने नारद जी छोड़ गया भाई आपत बयान वृंदावन में लाद गई। भटकाई आपत हुए वहां पर एक माई रो रही थी, उसके पास में कई माइयां थी और दो उसके गोद में बूढ़े आदमी बेचते हुए पड़े थे। जोर से चिल्लाए नारद जी मैं जानती हूं आपको, कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने देखा कि मैं इसको जानू नहीं, ये मुझे कैसे जानती है। ओए महाराज मैं हूं मैं। अरे कौन तू? कि मैं भक्ति हूं भक्ति। अच्छा और ये कौन है? ये मेरे बेटा है, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य है। देखो उन्होंने पूछा ना भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े, शौनक जी ने पूछा तो क्या सुंदर उत्तर देते हैं। ये कहते हैं कि भक्ति के दो बेटा है ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हो गए और भक्ति है ये जवान। कहने लगी अरे भक्ति जी थे तो जवान और थारा बेटा इतना बूढ़ा, कहीं समझ में को नहीं आयो। काई बात है थारी? तो भक्ति ने उत्तर दिया कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी, द्रविड़ देश में कर्नाटक की तरफ मैं बड़ी हुई और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में कुछ थोड़ी सी कमी आई, लेकिन गुजरात में आते और कमी आ गई, वृद्धता आ गई मेरे में, माने जीर्णता आई, कमी आ गई। अच्छा फिर मैं यहाँ वृंदावन में आ गई। पाखंडवादियों ने मेरे अंगों को कम कर दिया। हम भक्ति करते हैं साहब, है पाखंड। किसी मंदिर में पुजारी को रख दिया कि देखो पंडित जी ये ठाकुर जी का सामान है, ये श्रृंगार का सामान है, ये वो ठीक है। पंडित जी कई दिन तो खूब अच्छे रहे, आखिर वो श्रृंगार का सामान लेके चले गए। अब क्या करे, किस पर भरोसा करे। अस्तु। तो ऐसे मेरे विषय में अनेक प्रकार के पाखंड होने लगे तो मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई और ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब इनकी गिनती की सांसें लग रही हैं ऐसी वैसी, तो आप कृपा करके हमको जो है समझाओ और इन दोनों बच्चों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने कहा देखो कोई आफत आए ना इधर उधर मत भगो, आप एक भगवान को याद करो। आफत में भगवान हमारा कल्याण करेंगे। हरि संते करिष्यति। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कितनी बढ़िया बात है सज्जन। कथा में देखो इतना रुपया भी लगाया है, आप लोग समय भी लगाए हो, कुछ तो पकड़नी चाहिए ना बात। मन में विश्वास की कमी है सज्जनों, और कुछ नहीं है। कोई आदमी कह देगा ना कि ये काम है रे आप ऐसा कर लो और वैसा कर लो, तो तत्काल विश्वास कर लेंगे। लेकिन संतों ने कहा रे भगवान पर विश्वास करो, ये बात यूं अंदर से पकड़ में नहीं आती। इसीलिए एक सज्जन ने कहा कि हमको भगवान के दर्शन करने वाले तो कई मिल गए, पर भगवान पर विश्वास करने वाले नहीं मिले। भगवान पर विश्वास करने वाले बहुत कम। अब तो हम खुला बोल सकते हैं, पहले तो बोल नहीं सकते थे। 6 दिसंबर को 1992 को अयोध्या में जो कांड हुआ, उस समय गोविंद भवन में थे हम लोग। खूब वहाँ तरह तरह की बातें होती हो रहा और खूब
हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी अपने यहाँ से अब बीकानेर चलो, वातावरण गंदा हो रहा है। महाराज जी ने कहा कि ऐसा गंदा वातावरण हो तो अपने को तो गोविंद भवन में बीकानेर से चला करके आना चाहिए, आप यहाँ से जाने की बात करते हो। किसी ने कहा, और भी लोगों ने कहा, महाराज जी जैसे तैसे भी अपने को यहाँ से प्रस्ताव। महाराज जी ने नहीं कि बैठे बैठे, स्वीकार नहीं किया महाराज अट सत्संग भी तो कोनी वे भले ही मत, वही एक सत्संग है। ऐसे विकट वातावरण में गोविंद भवन को छोड़ के जाए, ये सभ्यता है क्या? 2-3 दिन में फिर कहा कि महाराज जी वातावरण बहुत गंदा है यहाँ। अंत में महाराज जी ने कहा कि भगवान की कृपा है, चिंता मत करो। अपने पर भगवान की कृपा है, चिंता मत करो, बस फिर बात ही खत्म। किसी ने कहा कि महाराज यहां से नहीं, अमुक जगह कहते में अमुक जगह चले। इन सब बातों को सुनने के बाद कहा कहीं मत चलो, अपने पर भगवान की कृपा है। तो ऐसी जो बातें आती हैं उनसे लगता है कि भगवान पर विश्वास करने वाले बहुत कम महापुरुष हैं। सेठ जी ने गीता प्रेस खोला, केवल विरोध किया, कोई ने क्या किया। किसी ने पूछ लिया कि सेठ जी यदि गीता प्रेस को नष्ट करना हो तो आपके दिल पर असर पड़े कि नहीं? कोई कह दे गीता प्रेस को नष्ट कर दो, ऐसा कोई हुक्म लगा दे तो आपके चित्त में दुख होगा कि नहीं? सेठ जी ने सीधा ही कहा कि देखो यदि भगवान की मर्जी नहीं है गीता प्रेस खोलने की तो सबसे पहले हथौड़ा लेकर मैं इसको तोड़ने में शामिल होऊंगा। भगवान की यदि मर्जी ना हो तो हथौड़ा लेकर मैं गीता प्रेस को तोड़ने में काम करूंगा। कहाँ ऐसी भावना कहाँ है? नारद जी ने कहा हरि शमते करिष्यति, चिंता मत कर, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भगवान के यहाँ बुराई है ही नहीं, वो किसका बुरा करते हैं भाई? बुराई वो करता है कि जिसके अंदर बुराई होती है। भगवान के यहाँ बुराई है ही नहीं, बुरा करते ही नहीं। तो मेरे ज्ञान वैरागी बुढ़े हो गए ना, तो ज्ञान वैरागी को संसार में कोई पसंद ही नहीं करता। वैरागी की बात करो, कोई उसको अच्छा नहीं लगता लोगों को। महाराज जी कहते हैं कि आज के जमाने में लोग पाप पयोनिधि जनमन मीना, कल केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। लोगों का मन पाप के अंदर वैसे ही हो गया जैसे पानी में मछली रहती है। ऐसे पाप के बिना हम नहीं रह सकते। तो वैराग्य लोगों में है नहीं और ज्ञान चाहते नहीं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य की दशा ऐसी हुई है। तो ये परीक्षित ने कलयुग क्यों आने दिया? नारद जी ने कहा देखो परीक्षित है वो बहुत समझदार था। परीक्षित को मालूम था कि जो काम सतयुग में होता है कई दिनों में, और त्रेता में होता है कई दिनों में, द्वापर में होता है, वो काम कलयुग के अंदर मुश्किल है, चुटकी में हो सकता है। भगवान का नाम सतयुग में भी लोग लेते थे, त्रेता में भी लेते थे और द्वापर में भी लेते थे, पर भगवान के नाम का चमत्कार जितना कलयुग में उतना कहीं नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने तो और भी अच्छा लिखा है, कल युग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास, बिना प्रयास से संसार से पार हो जाए।
भगवान के नाम लेने से। ये कलयुग की विशेषता है। तो महाराज प्रभाव दिखता नहीं, क्या बताएं कि भाई देखो कलयुग के अंदर कथा का प्रभाव तो इसलिए नहीं होता कि कथा करने वाले और कथा कराने वाले सब के अंदर लोभ वृत्ति बैठी हुई है, करने वाले में भी और कराने वालों में भी। कहीं किसी की बात सुनने में आई थी कि भाई कथा होगी, तुम्हारी ये भेंट हमारी ये भेंट, जनता से जो पैसा आएगा उस पैसे के अंदर पंडाल भी बनाएंगे, ये भी करेंगे और वो भी करेंगे और वो भी करेंगे, और आपकी भेंट आपकी अलग है ही। अब हम चंदा वगैरह लेवे तो कोई दोष नहीं कि ठीक है हमको तो इतनी मिल जाएगी मिल जाएगी। अब वहाँ चंदा लेने लगे, चंदा बहुत धड़ा आने लगा तो जो हमारे व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई ये भेंट तो हमारी होगी। उनका कि ये तो आप कैसे होगी, कि मेरे कारण से तो आए, देखो आपसे तो हमारी भेंट की बात हो चुकी थी, अब बताओ अब आप ऐसा क्यों करते, ऐसे करके खूब कहा सुनी हो गई। तो वो व्यास जी महाराज रातों रात अपना सूटकेस लेकर के कब चले गए पता ही नहीं चला, प्लेन में चढ़ के चले गए। ऐसी भागवतें हम लोग करते हैं आजकल। क्या पता त्रिकालदर्शी महापुरुष कैसे। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का सार समाप्त हो गया। तो भाई हम तीर्थों में रहेंगे, तीर्थों में रहते हैं, वहाँ श्रद्धा भगवान में नहीं, धनादि में श्रद्धा रहती है, तीर्थ सार चला गया। तपस्या करते हैं, समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी तपस्या तो गृहस्थाश्रम में होती है। गृहस्थाश्रम की तपस्या क्या है? दूसरे के प्रतिकूल स्वभाव को सहना, ये तपस्या है। सासू जी की डांट सहना, ये तपस्या है। कोई भी कड़वा वचन बोलता है उसको सहना, तपस्या है। इस तपस्या को छोड़ करके दूसरी तपस्या कर लोगे, बड़ी मुश्किल है, नहीं हो सकती। तो काम क्रोध लोभ आदि को जीतना ये सबसे बड़ी तपस्या है। इसको तो जीतते नहीं, इसलिए कथा सारस ततोगत है। कथा का सार खत्म हो गया। तो भक्ति जी ये युग धर्म है, आप किसी प्रकार से चिंता मत करो। मैं भगवान का दूत हूं, मैं भगवान का दूत नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं। जो काम बड़े बड़े तप व्रत उपवास इनसे नहीं होता है, वो काम भक्ति के द्वारा हो सकता है। दुर्वासा जी ने कितना बड़ा तप किया था, लेकिन अम्बरीश की भक्ति के सामने वो तपस्या कुछ काम नहीं आई। चिंता मत करो भक्ति जी, अलम व्रत ही, व्रत उपवास सब कुछ छोड़ो और भक्ति रही कई वो मुक्तिदा। सारे संसार में मैं ये बता करके रहना चाहता हूं कि भक्ति से कल्याण होता है। भक्ति ने कहा नारद जी महाराज यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके चित्त के अंदर बैठी रहूंगी और आपका चित्त मेरे अंदर डूबा रहेगा तो भगवान में डूबा रहेगा। नारद जी ने कहा अच्छी बात है। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को खूब जगाया, उठाया, उठो और ऐसा करो और वैसा करो। वो वहाँ पड़े थे यूं। देखो ज्ञान वैराग्य की कोई बात कहे ना तो एक बार तो झटका लगता है, वापिस वही आके गिर जाते हैं। नींद के अंदर किसी को जगाए वापिस पड़ जाए। हमारे तो ऐसा होता है भाई, कोई जगावे तो वापिस नींद आ जाती है। तो ये क्या है ज्ञान और वैराग्य?
ये ज्ञान की बात करो एक बार तो ठीक लगती है, सत्संग में तो अच्छी लगती है, लेकिन सत्संग के बाहर जाते ही वही बात। वैराग्य है वो, देखो मशाणों में जो वैराग्य होता है वो देखो और अपने अपने हृदय को टटोलो, कैसी मन में वृत्ति रहती है। अरे अठी रह जाए वो, देखो बेचारो मारो मित्र अरबपति खरबपति साथ काल बात हुई बैठे बैठे, यूं व्यापार कर हार, यूं कर हार, इतना रुपया बठेर, इतना देखो चलो। इसी बंबई की बात सुनी एक आदमी शेयर बाजार में बड़ा श्रेष्ठ था, से कोई 30-35 वर्ष के बीच की बात है। खूब दिमाग पर था उसके, ये सब लेन देन उसके दिमाग में था, घर में किसी को बताया नहीं था। बड़ा तेज था शेयर, उस समय शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा था ऐसा सुना। एकदम हार्ट फेल हो गया एकदम, और गरीब स्थिति पर हो गया वो परिवार, जिसके घर पर हर समय फोन पर फोन आते रहते थे, इतना इतना कर दो, इतना करोड़ ये कर दो, हाँ इतना करोड़ ये कर दो, ये कर दो, और वो घर सूना हुए एकदम। काम चलता है बस इतना, काम तो भगवान चलाते हैं। तो मशानों में जाते हैं तो बड़ा वैराग्य आता है, कुछ नहीं है कुछ नहीं। स्नान वगैरह कर करा करके घर में आते हैं, देखते हैं थोड़े दिन बाद बस कुछ नहीं, वही लाठी और वही भैंस। इसलिए भक्ति जी ज्ञान और वैराग्य की बात तो बैठ नहीं रही है, पर अब करूं क्या मैं। नारद जी चिंतित हो गए, आकाशवाणी हुई, नारद जी दुनिया का बड़ा भला होगा, विचार करो, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करो, कोई न कोई उपाय संतों के पास मिल जाएगा। एक ऐसा उपाय छिपा हुआ है जो हमको प्रकट करने का अधिकार नहीं है, वो संतों को ही अधिकार है। संत के मुख से कही हुई बात लोगों को जचेगी, जाओ संतों को तलाश करो। नारद जी गए संतों के पास। पहले तो हर गांव के अंदर साधु संत मिल जाते थे। अरे नारद जी आए, बोलो नारद जी, अरे कोई उपाय बताओ भाई, ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा। आपको बताए, कोई छोटा मोटा आदमी होता तो कोई बात नहीं, आपको हम क्या बताएं। नारद जी के नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते। नारद जी कहते ये भी एक समस्या है, संसार में बड़ा बनना भी एक दुविधा है, दुविधा। बड़ा होन को सब खसे, अपने को बड़ा मानने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, बड़ा घोषित करने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, परंतु बड़ा होने के आचरण नहीं करते। बड़ा होन को सब खसे। चलो नारद जी महाराज ने और भी संतों से पूछा, इधर उधर सब संतों से पूछा कि महाराज कोई उपाय समझ में नहीं आया, आपको बताने क्या बताएं हम। वेद शास्त्र आदि सब आपने कर दिए तब भी नहीं, अब हम हमारे पास इससे ज्यादा कोई उपाय मालूम नहीं। तब वे नारद जी चिंतित होते होते गए बद्रीनारायण, और बद्रीनारायण में सनकादि ऋषि विराजमान थे, वहां पर गए। अरे नारद जी, साधु संत के मुखार विंद पर चिंता की रेखाएं, अपनी चिंता है कि जगत की चिंता है। देखो साधु के मुख पर चिंता अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। भगवत विश्वासी होने से उसको अपनी तो चिंता है नहीं, अपनी चिंता साधु यदि होगा तो अपनी चिंता नहीं करेगा, और अपनी चिंता करता है तो साधुता में कमी है। और दुनिया के हित के लिए चिंतित है तो वो चिंता उसकी शोभा है। साधु को चिंतित रहना चाहिए और साधु को प्रसन्न रहना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णम को एक ही दिन कर रहा हो महाराज। अमावस्या और पूर्णम दोनों कभी भेड़ी हुई, मुस्कुराहट भी और चिंता भी,
देखो सबकी चिंता होगी ना, उसमें एक अलौकिक मुस्कुराहट छिपी रहेगी, और अपने अंदर चिंता रहेगी, आप कितने ही हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, अपने आप प्रकट हो जाएगी कि ये हंसी, ये मुस्कुराहट बनावटी है। आप लिख लो, बोले अकाट्य बात है। अकाट्य बात है। नारद जी आपके ऊपर चिंता है, वो सारे संसार की स्थिति को लेकर चिंता हो रही। बोलो क्या बात है। नारद जी ने कहा देखो आपके मुखार बिंद पर हरदम एक कीर्तन रहता है, हरीश शरणम हरीश शरणम। ये तो लोगों ने बाद में संगीत के साथ जोड़ा है, अच्छा ही जोड़ा है, कोई गलत नहीं जोड़ा है। श्री कृष्ण शरणम मम, बहुत अच्छा है। परंतु ये सबसे पहले कहाँ हुआ, ये सनकादियों ने कीर्तन किया था, हरि शरणम हरि शरणम। तो ये हरि शरणम वहां से, अरे भगवान ही आश्रय हमारे, और हमारा कोई है ही नहीं। लोग देखते हैं धन के बिना काम नहीं चलता, वस्तु के बिना काम नहीं चलता। उन महापुरुषों का काम देखो ना, कि जिनके पास न धन है, न पैसा है, न कोई कपड़ा है, न कोई लत्ता है, कुछ नहीं, काम चलता है। संसार में कितना काम चलना है सज्जनों, सुन लो। एक तो रोटी है, एक कपड़ा है, एक सर्दी गर्मी से बचने का आश्रय, काम इतना ही है। ये शरीर तक इतनी चीज काम आएगी, बीमारी हो जाएगी तो कोई दवाई आ जाएगी। यदि भाग्य में दवाई का इंतजाम नहीं है तो उसके पास बीमारी भी नहीं है। बीमारी उसी के पास ज्यादा आती है जिसके पास दवाई का इंतजाम पूरा है। दवाई का इंतजाम ही नहीं है और बीमारी आई तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। एक आदमी कैंसर से मर गया तो किसी ने कहा कि इसके पास पैसा बहुत था ना, इसलिए देरी से मरा। कोई साधारण होता तो जल्दी मर जाता, पैसा था। पैसा खर्च करेंगे तो और क्या पता ठीक हो जाए, और करते मरना तो था ही। पैसा था इसलिए ज्यादा दिन भुगता है, नहीं तो पहले ही राम शाम हो जाता हो। हरि शरणम, भगवान का जितना जो आश्रय रखेगा उसको संसार की उतनी चीजें कम पसंद होगी, उसके स्वभाव में नहीं रहेगी ज्यादा। वो देखेगा कि ये अच्छी नहीं, अपने आप ही स्वभाव में, बनावटी नहीं, स्वाभाविक। तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? अरे नारद जी आपसे क्या छिपा हुआ है, एक बहुत अच्छा उपाय है, आप क्यों चिंता करो, आप तो भगवान के बड़े भक्तों में कहलाते हो। और कोई उपाय है वो तो कई प्रकार के हैं कष्ट देने वाले, और उपायों में तो बहुत तकलीफ होगी। परंतु हम जो आपको उपाय बता रहे हैं, इस उपाय में तो कोई तकलीफ नहीं है। श्रम साध्यास्ते सर्वे, श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदाः। जितने उपाय हैं, एक तो परिश्रम करना पड़ेगा और ज्यादा ज्यादा वो स्वर्ग की प्राप्ति करा देंगे। ज्ञान और वैराग्य को जगा दे, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा। क्यों? तस्योपदेष्टा पुरुष है प्रायो भाग्येन लभ्यते। ज्ञान वैराग्य को बताने वाले, भगवान की राह को बताने वाले पुरुष बड़े दुर्लभ हैं। कौन कह रहा है? सनकादि ऋषि। किनको कह रहे हैं? नारद जी को। कौन से समय की बात है? हजारों वर्ष पहले। उस समय दुर्लभ है तो आज के समय में तो क्या स्थिति हो सकती है? असंभव।
असंभव बात है। एक संतों ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति संसार की इच्छाओं के नष्ट होने से होगी। तो किसी ने कहा कि महाराज संसार की इच्छाओं का नाश होना बड़ा कठिन है। कामनाओं का नाश करना बड़ा कठिन है। तो संतों ने वापस प्रश्न किया कि कामनाओं की पूर्ति संभव है क्या? देखो ध्यान देना शब्दों पर। कामनाओं की निवृत्ति, कामनाओं की समाप्ति बड़ी कठिन है। कामनाएं खत्म नहीं होती महाराज। तो उन्होंने संतों ने प्रश्न किया कि कामनाओं की पूर्ति संभव है क्या? क्या आपकी सारी कामनाएं आप पूर्ति कर सकते हो? कि संभव तो नहीं है। तो संभव नहीं है तो असंभव है ना? क्या असंभव है? अब विचार करो, कामनाओं की निवृत्ति तो है कठिन और कामनाओं की पूर्ति है असंभव। अब कठिन और असंभव में, दोनों में सरल कौन है? सरल कठिन ही हुआ। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, कठिन है। अभी इस खंबे पर यूं चढ़ना हो पकड़ करके, हमको कह दिया जाए चढ़ो, तो कहेंगे कठिन है भाई, कठिन है। कठिन है, दोहरा सोरा चढ़ जा किया पकड़ रही हूं, चढ़ तो जा। कठिन है। परंतु कहते आप यूं बैठ करके, बैठे बैठे उछल करके ऊपर जा लो, ऊपर जाके बैठ जाओ, उछल करके पकड़े बिना, क्या असंभव है? ये तो असंभव है। तो असंभव और कठिन में कठिन सुगम होता है। इसलिए जितने उपाय हैं वो उपाय आपके लिए बड़े, हाँ, जितने परमात्मा की प्राप्ति के जितने उपदेष्टा हैं वो बड़े दुर्लभ हैं, दुर्लभ। इसलिए आपको उपाय बता देते हैं। क्या? श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुकादि भी। श्रीमद् भागवत की कथा है ना, वो आप सुनाओ, वो सुनो। भागवत के विषय में चर्चा करो जो सुखदेव आदि ने सुनाई है। ये बात किसको कह रहे हैं? नारद जी को। अब नारद जी को पूछो कि आपने सुखदेव जी की कथा में बैठ करके भागवत सुनी थी या नहीं सुनी थी? सनकादिकों को पूछा जाए कि आप उस समय में बैठे थे क्या? नहीं बैठे थे। तो ये जो कहा जा रहा है कि सतु गीत है शुकादि भी, सुखदेव आदियों ने कहा है, तो एक तरह से ये प्रश्न पैदा होता है कि नारद जी भी तो वहां थे, भागवत तो उन्होंने भी सुनी थी, आज क्या बात हो गई नारद जी को ये भागवत का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? कि शुकादि भी का अर्थ ये नहीं है कि सुखदेव आदियों ने कहा है। तो सुखदेव आदियों से पहले सुखदेव के आदि पुरुषों ने जो भागवत कही है वो सुनो। सुखदेव जी तो व्यास जी से पैदा हुए हैं ना, व्यास जी के समय अवतार